आत्म चिंतन, आत्म ज्ञान, आत्म बोध, आत्म साक्षात्कार इसको कहते हैं। अभी तक किसका साक्षात्कार कर रहे हो? जो शीशे में दिखाई दे रहा है। कोई तुमको पूछे कौन हो तुम? मैं ये हूं, मैं हूं ये। अभी तक तुम अपने रथ को अपना स्वरूप मान बैठे हो। अब तुम रथ के स्वामी का स्वरूप धारण करोगे जब तुम्हें आत्मज्ञान होगा तब। तो ये कब होगा? जब तुम्हें गुरु मिलेगा, कोई साधु संत मिलेगा। तो नानक साहब कह रहे प्रभु कृपाल कृपा करे, नाम नानक साधु संग मिले। जब तक कोई साधु तुम्हारे जीवन में नहीं आया तुम्हें साधना मिल ही नहीं सकती, क्योंकि साधु ही साधना करवाता है। और संत कब बनते हैं? जब सत्य को प्राप्त करके इस माया का अंत कर देवे कोई, तब वही संत बन जाता है। लेकिन आज टीवी खोल के देखो, दुनिया भर का माया जाल बिछा के जो बैठे हैं वही संत कहला रहे हैं। माया का अंत तो क्या करेंगे? दुनिया भर के मंत्र जंतर तंत्र पूजा पाठ, दुनिया भर के मंगल सूत्र बेच रहे हैं, रक्षा कवच बेच रहे हैं। अगर तुम्हारे घर में भूत प्रेत का साथ रक्षा कवच पहन लो, बताओ वही रक्षा कवच पहन के कोई 10 कुत्तों के बीच में जाके दिखाए, जो कटाए कुत्ते हैं जो काटते हैं, उनके बीच में खड़ा होकर दिखाए भाई भूत बड़ा कि कुत्ता? भूत बड़ा है, डरती है दुनिया भूतों से। बाबा बैठे भूतों से बचाने के लिए, और वही लेके तुम रक्षा कवच कुत्तों के बीच में जाके दिखाओ। या कोई ऐसा रक्षा कवच दे दो जिसको पहन के कोई कुत्ता ही पास ना आए। फिर जाने जो दिखता नहीं है भूत उसका तुम कवच बना के बैठे हो, और जो सामने दिखाई दे रहा है उसका तुम्हारे पास कोई कवच ही नहीं है। ऐसा बेवकूफ बनाते हैं। अभी एक लेडीज आई थी ना, कौन थी, 40,000 रुपया देके भूत का समाधान करवा के आई। 40,000 रुपए देके भूत निकलवा के आई और भूत फिर बैठा है अंदर। अब दोबारा उससे पूछा बाबा जी ठीक नहीं हुई है? कहता है मौसम खराब है, शायद मौसम से बीमार हुई है। अरे पहले बता देता कि मौसम से बीमार हुई है। पहले तो बोला भूत से बीमार है, और 40,000 आगे जेब में, ठीक हुई नहीं तो मौसम का बहाना बना दिया। और अगर बाई चांस ठीक हो जाती तो कहता देखो मैंने ठीक कर दिया। ये ऐसे पाखंडवाद में लोग फंसे हैं। तो ये लोग तब तक ये काम करेंगे जब तक आप लोग जागृत नहीं हो गए, जाग नहीं गए। मैं कहता हूं जागृत रहियो, और तू जाता है सोई रे, और तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। इसी को समझना है। जब तुम जाग जाओगे अब तुम्हें भरमाने वाला कोई नहीं है, इतना समझ लो। एक भूत आता है, 10 साल से किसी के अंदर भूत है, 15 साल से किसी के अंदर भूत है। अरे काहे का भूत है वो जो 10 साल से भी तुम्हें ना मार पाया, जो 15 साल में भी किसी को ना मार पाया। एक सांप घुस जाए, देखो 5 मिनट में तुम्हें लेटा दिया उसने। तुम्हारे घर में एक सांप घुस गया तो सारे घर वाले बाहर भाग जाएंगे, और एक भूत घुसा तो एक कोई घुसा हुआ है वो दूसरे में घुस नहीं पा रहा। बताओ कैसा भूत है? एक सांप घुसेगा वो किसी को भी काट सकता है, और एक भूत घुस गया 10 साल से, वो एक ही के अंदर घुसा हुआ है। वहां से निकल के दूसरे में भी तो घुस के दिखाना, नहीं घुसेगा। क्यों? क्यों? क्योंकि भूत है ही नहीं। भूत कहाँ है? यहाँ है, तुम्हारे दिमाग में घुसा हुआ है भूत, तुम्हारे शरीर में नहीं है भूत। अगर किसी के शरीर में भूत है तो वो कभी भी निकल के दूसरे में घुस जाए, उसको कौन सा चाबी लगानी है कि लगे हुए ताले लगे हुए वहां पे। जैसे तुम्हारे 9 छेद खुले हैं, वो किसी में से भी घुस गया, सामने वाले की भी खुले हैं,
किसी में भी घुस जाए, लेकिन नहीं घुस रहा। 15 साल से एक कोई पकड़ के बैठा है, क्योंकि भूत है ही नहीं, भूत है उसके दिमाग में। और जब किसी सही बंदे के पास वो पहुंच जाएगा तो अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन सही बंदा मिल नहीं रहा, जो भी मिल रहा है फंसाने वाला मिल रहा है। आप बिल्कुल ठीक ठाक हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। तुम किसी बाबा के पास चले जाओ जो भूतिया बाबा होते हैं, तुम कहो जाके बाबा जी मुझे कुछ लगता है कि मेरे अंदर कुछ है, फिर देखो स्टोरी चालू हो जाएगी। वो तुम्हें बैठे 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 ऐसा कर देगा जैसे सारे भूत तेरे अंदर घुस गए। ये मैं रियल बता रहा हूं। कुछ लोग जाते ना एक को ले जाके देखना जी इसके अंदर कुछ है तो नहीं। आप ट्राई करो, एक ऐसा बंदा जो भूतों में मानता ही है, जो बिल्कुल फिट है, दिमाग से भी फिट है, टॉपर है हर चीज में, उसको बीमार बना के लेके जाओ। बाबा एक भी आदमी को ये नहीं बोलेगा, जितने भी उसके पास आते हैं, कि कोई भी सही है, सबके अंदर भूत घुसा देगा। चाहे ठीक ठाक बंदा गया हो, उसके अंदर भी भूत घुसा देगा। क्यों? ग्राहक है, पैसा आएगा वहां से। पैसा किसको अच्छा नहीं लगता भाई? और ये पैसा भ्रम का पैसा है, भरमा के पैसा कमाया जाता है। तो जब तक तुम्हें भरमाया नहीं, तुम्हारी जेब में से पैसा निकलेगा नहीं। अब ये माता गई थी 40,000 दे के आई है, इसकी शक्ल देख लो, लगता है 40,000 दे के देगी किसी को। पता नहीं कैसे इंतजाम किया होगा, गरीब औरतें। लेकिन बिना भूत का नाम लिए निकलेगा नहीं। अरे तू देखने मत लग जाओ, पता लगा उसका भूत तुम्हारे अंदर घुस गया। ये मैं बात बता रहा हूं तुम्हें, समझा रहा हूं, क्योंकि ऐसे भी कई बैठे हैं ना हमारे सत्संग में, जो नाम दीक्षा लेके जाते हैं फिर बैठे होते किसी गोरी के पास। ऐसे भी हैं। गुरुजी घर में प्रेत बाधा हो गई है, दिखाया है। अब बताओ इतना सत्संग समझा, काहे का सत्संग समझा? जो गुरुजी से पूछ के जा रहे हो तुम उनके पास, तुम्हारा जा भैया तेरे पास ज्यादा पैसा है, हजम नहीं हो रहा, दे आ। नई बात समझ में आती तो ये सब घोंसले हैं। यही भूत प्रेत अगर कोई कंट्रोल कर सकता है बाबा, तो बॉर्डर पे क्यों नहीं लगा देता? लगा दे सारे प्रेतों को। जो भी आतंकवादी आएगा अपने आप डांस करने लग जाएगा, भूत घुसेगा और बंदूक दूसरी तरफ घुमा देगा। करके दिखाए ना। जो कहते हैं हमारे पास आ जाओ, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, भूत प्रेत निकाल देंगे, भूत प्रेत डाल भी देंगे, डालने वाले भी बैठे हैं। कहते ना ये उसके पास जाता ही कुछ करवा दिया, उनको करवाओ ना एक बार। ये सब मानसिक रोगी हैं ये लोग, मानसिक रोगी। शरीर हष्ट पुष्ट दिखाई देता है, बहुत तगड़ा है, बहुत बढ़िया है, और दिमाग बीमार है, पेचर है दिमाग। मानसिक रोगी, बहुत बुरी हालत होती है इनकी। लेकिन ऐसा नहीं कि ठीक नहीं हो सकते, ये ठीक हो सकते हैं, लेकिन इनको अपने आप में बदलाव लाना पड़ेगा, इनको पॉजिटिव वाइब्रेशंस में रहना पड़ेगा, उन लोगों से दूर रहना पड़ेगा जो इनको गलत रास्ते पे चलाते हैं। और यही लोग सबसे ज्यादा, सबसे जल्दी भ्रमित भी होते हैं। कोई सही रास्ता बताएगा, जल्दी समझ में नहीं आएगा इनके। कोई गलत रास्ता बता देगा, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। तो इन लोगों का भी उद्धार तभी होगा जब ये गुरु धारण करेंगे। गुरु ही इनको पॉजिटिव वाइब्रेशंस देगा, गुरु ही इनका डर इनके दिल से निकालेगा, गुरु ही इनको गीदड़ से शेर बनाएगा। ऐसे नहीं बोल दिया कि 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं तब मैं गुरु गोविंद नाम कहूं। 1.25 लाख से 1 लड़ाने का क्या मतलब है? क्या 1.25 लाख आदमियों से एक आदमी लड़ सकता है? मैं कहता हूं AK-47 दे दो तुम उसके हाथ में, 1.25 लाख कितनी गोलियां मारेगा एक बार में? अगर निहत्थे आदमी 1.25 लाख भी आ जाए तब भी वो AK-47 से अकेला बंदा नहीं मार पाएगा, फायर ही नहीं होगी। वो जितने में दोबारा गोली भरेगा इतने में काम हो जाएगा, जहां पर मार मार के मार देंगे लोगों से। यहां पर किसके लिए बोला गया है 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं? यानी ये जो भ्रमित करने वाले हैं, जो पाखंडी बैठे हैं, जो दुनिया
को लूटने वाले बैठे हैं, वो 1.25 लाख एक साइड बैठे हो, और मेरा शिष्य अकेला एक तरफ बैठा हो, वो तब भी नहीं हारेगा, वो 1.25 लाख की हवा निकाल देगा। इसको बोला 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तब मैं गोविंद सिंह नाम कहाऊं। तो ये वो बात है, यानी विवेकी पुरुष अकेला सारी दुनिया के अविवेकी पुरुषों पे भारी पड़ जाता है, भारी पड़ जाता है। तो इसीलिए गुरु की महानता है, विवेकी गुरु की महानता है। महिमा गाई है कबीर साहब ने, गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी, सो माथे का मौत। ये मंत्र देने वाले किसी ने दे दिया ज्योति निरंजन ओंकार निरंकार सोहम सतनाम, यही लेके बैठे हैं। किसी ने दे दिया सत सुकृत अभिगत कबीर ओम कलियम हरियम जयम सोम, यही जप के बैठे हैं। किसी ने दे दिया सतपुरुष काल मूल शब्द स्वरूपी राम, किसी ने दे दिया हरे राम हरे कृष्णा, किसी ने दे दिया ओम नमः भगवते वासुदेवाय। कुछ भी नाम ले लिया तुमने तो तुमने 52 अक्षरों को स्वीकार कर लिया। जब तुमने 52 अक्षरों को स्वीकार कर लिया, अब तुम्हारी खोज खत्म हो गई, अब तुम्हारा जाप चालू हो गया। मैंने इतने जाप किए, मैंने इतनी माला फेरी, क्या बढ़ गया तुम्हारे अंदर?